12th साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एकेएस ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है 100% फ्री कोर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और नोट्स के साथ बोर्ड की कंप्लीट तैयारी। तो देर किस बात की, एकेएस ऑनलाइन क्लास से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उसको हम लोग आज देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी से भी होगा, ये सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? चलिए समझते हैं, देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो अगर कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन में क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, ठीक है? बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस in vacuum is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो यही है कूलम्ब्स लॉ। अब इसको हम लोग समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लेंगे। मान लेते हैं एक चार्ज है ए, इसमें वैल्यू है Q1। एक दूसरा चार्ज है बी, इसमें वैल्यू है चार्ज का Q2। ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r है। अब क्या बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब भी दो चार्ज एक दूसरे के नज़दीक होगा तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों सेम चार्ज होगा, जैसे ए और बी पॉजिटिव होगा दोनों, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का। और अगर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का। तो ये फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो दोनों चार्ज है उसके प्रोडक्ट का, मतलब कि Q1 इंटू Q2 का। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह इसका अगला स्टेटमेंट ये है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या इंटरेक्शन बोल सकते हैं, ये क्या होगा कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है? आर है। तो आर का स्क्वायर कर देंगे और 1/, में अगर कर देते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स का। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और आप लोग को पता है कि जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या आएगा? K। तो हो गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे यही वैल्यू आ गया है सॉल्व करने से। अब यहाँ पे क्या है कि K इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एसआई यूनिट में K का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है फ्रेंड्स? एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, ठीक है? अब इसका अगर वैल्यू देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये है कि इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो F का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो, और Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फाइनली फ्री स्पेस में ये फार्मूला आता है कूलम्ब्स लॉ से। इतना फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एक्सप्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वेयर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.5 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना होता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो उसी फार्मूला में अगर हम लोग K का वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाइनली F क्या आएगा? F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ जो K का वैल्यू है, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये F का फार्मूला आएगा, ठीक है?
अब यहाँ पे पॉइंट्स को क्या है समझते हैं। द कूलम्ब फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ लोकेशन ऑफ द चार्जेस। कूलम्ब फोर्स जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पे काम करता है, ठीक है। जैसे मतलब अगर मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है, तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में यही है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 कूलम्ब रख देते हैं और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी 1 मीटर रख देते हैं। ये दोनों का 1 कूलम्ब, इसका भी वैल्यू 1 कूलम्ब रखते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। अब अगर ये सब वैल्यू पुट करेंगे इस फ़ॉर्मूले में, 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू 1, Q2 का भी वैल्यू 1 और डिस्टेंस भी 1 का स्क्वायर। तो ये तो टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स लगेगा 9 इंटू 10⁻9, इतना न्यूटन। आया बात समझ में? तो यही फोर्स यहाँ पे लग रहा है। मतलब ये है 2 चार्ज जिसका वैल्यू 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझेंगे अभी हम लोग, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला को कुछ यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 located at a distance r apart in a medium may be expressed as, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। अब इस एक मीडियम में रखा गया है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलन। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या है? एप्सिलन है, एप्सिलन नॉट नहीं है, यहाँ एप्सिलन है। Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलन आया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जो एप्सिलन नॉट था वो क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखिए, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था एप्सिलन नॉट। अब अगर हम लोग वैक्यूम में जो फोर्स आया और मीडियम में जो फोर्स आया, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो वैक्यूम में कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और मीडियम में यहाँ पे कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखने से देखिए ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/4 पाई और यहाँ पे भी 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये डिवाइड में है तो एप्सिलन नॉट नीचे आ जाएगा और ये जो एप्सिलन है डिवाइड के डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या समझ में आता है कि ये एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट है। अब ये जो एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट आया, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलन आर। अब ये एप्सिलन आर क्या है? तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। अब ये जो एप्सिलन आर आया इसी को हम लोग बोल सकते हैं के, और ये जो के है यही क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हमको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? ये है एप्सिलन और नीचे है एप्सिलन नॉट। तो एप्सिलन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलन नॉट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक डेफिनेशन भी आ जाता है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो चलिए आगे देखते हैं। के और एप्सिलन आर, ये रेशियो क्या है? एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट, या बोल सकते हैं फोर्स वैक्यूम में और फोर्स मीडियम में, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एप्सिलन का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये जो एप्सिलन नॉट है वो के की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इंटू एप्सिलन नॉट हो जाएगा। अब जब किसी मीडियम के लिए फोर्स निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट और साथ में के भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के भी ले लेंगे
और Q1/Q2/r²। ठीक है? अब हम लोग समझेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है? इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। तो पहले देखिए हम लोग इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। बच्चों क्या है कि कंसीडर टू लाइक चार्जेस Q1 Q2 प्रेजेंट एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस r अपार्ट। यहाँ पे हम लोग दो लाइक चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? Q1 और Q2। लाइक चार्ज कहने का या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, इसको कहेंगे लाइक चार्ज। अब ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। ये वैक्यूम में है। ठीक है? अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जो Q2 है ये Q1 पे फोर्स लगाएगा और Q1 जो है ये इस तरह से Q2 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है? तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे F12। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F12 को फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन चार्ज 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 1 इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। ठीक है? बाय और ऑन 2 मतलब यहाँ पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पे वो है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एक डायरेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा उसको लिखेंगे R12, ये यूनिट वेक्टर है। इधर भी Q2 से लेंगे तो ये R21, 2 से 1 की तरफ। और ये किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा 2 से 1 की तरफ। आया बात समझ में? तो यही चीज़ ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो लग रहा है Q1 पे Q2 के कारण से उसको लिखेंगे F12। इसी तरह ये इक्वल होगा F21 का। और ये F21 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय चार्ज Q1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट R12 बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। देखिए R12 जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी तरह R21 जो है ये भी यूनिट वेक्टर है, ये Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है? तो ये जो आर कैप एक यूनिट वेक्टर आ गया, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू होगा। एफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 1 कर दिए। जब यहाँ पे 1 2 लेंगे तो फोर्स किधर है? फोर्स का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है और ये जो यूनिट वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन इधर है। तो 1 2 जब फोर्स लेंगे तो यूनिट वेक्टर 2 1 लेंगे। इसी तरह फोर्स जब 2 1 लेंगे तो यूनिट वेक्टर 1 2 लेंगे अपोजिट। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है? अब यहाँ पे F21 जो है वो क्या है? इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर 1 2 जो अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे। अब ये जो F12 है, सॉरी, ये जो है R21 और R12 ये दोनों का यूनिट वेक्टर वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो चार्ज हैं, मतलब दो स्फीयर है ऐसा समझिए। ये एक स्फीयर और एक दूसरा स्फीयर। इस पे जो चार्ज है वो है 2 into 10 to the power माइनस 7 coulomb और इस पे जो चार्ज है वो है 3 into 10 to the power माइनस 7 coulomb। अब ये जो दोनों है इसका सेंटर से जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच में फ़ोर्स कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है? आया बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मान लेंगे
Q1। तो देखिए Q1 इतना आ गया। इसी तरह ये जो वैल्यू है इसको मान लेंगे Q2, तो ये आ गया Q2। अब ये जो R है, डिस्टेंस है तो क्या है, R है। तो डिस्टेंस हो गया ये सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर। अब जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ध्यान क्या रखते हैं कि जो भी वैल्यू दिया हो वो सब एक सिस्टम में हो। तो ये एसआई में है, ये भी एसआई में है, लेकिन सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस सिस्टम में है। तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब 10⁻⁻² को ऊपर ले जाएंगे, या फिर 100 से जब डिवाइड करेंगे तो मीटर में इतना आ सकता है 0.3 मीटर। के का वैल्यू हम लोग को मालूम है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एफ़ फाइंड करना है। तो देखिए एफ़ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ दूसरा Q1 कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻7, और Q2 कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻7। उसके बाद यहाँ क्या क्या करते हैं, डिस्टेंस जो भी उसका स्क्वायर करते हैं। तो डिस्टेंस कितना आया था, 0.3 मीटर। तो 0.3 × 0.3 कर देते हैं, 0.3 दो बार लिख देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 10⁻²। अब देखिए ये 9 और यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, 2 और ये 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10⁻, यहाँ 9 और ये प्लस में 2, 11 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे -7, यहाँ पे -7, तो ये -14 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 × 10⁻11 और -14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3। तो इतना न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आंसर इतना दिया हुआ है, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब क्या है कि दिस फोर्स इज़ रिपल्सिव। तो ये जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सेम चार्ज है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव पावर है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे, और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।